नमस्कार सभी को। आज हम विश्व के 7 नेचुरल वंडर्स देखेंगे, यानी 7 प्राकृतिक अजूबे विश्व के। और 7 जो नेचुरल वंडर्स है वो एक संगठन है और इसका जो मिशन है वो प्राकृतिक विश्व के जो अजूबे हैं उसको प्रोटेक्ट और प्रमोट करना है। तो आइए जानते हैं कौन कौन से ऐसे 7 प्राकृतिक अजूबे हैं। इसमें है ग्रेट बैरियर रीफ जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, माउंट एवरेस्ट जो नेपाल, तिब्बत और चाइना में स्थित है। फिर है ऑरोरा बोरियालिस जो कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में है। फिर है ग्रैंड कैनियन जो कि नॉर्थ अमेरिका में है। फिर है पैराक्यूटिन वोल्केनो जो कि मैक्सिको में है। फिर है हार्बर रियो डी जेनेरो जो कि ब्राज़ील में है और विक्टोरिया फॉल जो साउथ अफ्रीका में है। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। आइए जानते हैं ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में। तो यह विश्व की सबसे बड़ी मूंगे की चट्टान है। यह ऑस्ट्रेलिया के जो क्वींसलैंड है उसके उत्तरी पूर्व के समानांतर में चलती है और यह विश्व की अकेले ऐसी जीवित ऑर्गेनिज्म वाली संरचना है। इसमें कुल 900 आइलैंड है जिसमें से 2900 इसके व्यक्तिगत रीफ है और यह 1400 मील तक फैली हुई है। इसका जो अधिकांश भाग है वह जलमग्न है। यह स्पेस से भी दिखाई देती है और 1981 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। कोरल जो पॉलिप्स होते हैं यह बहुत ही मजबूत कैल्शियम कार्बोनेट की संरचना बनाते हैं। कोरल पॉलिपस जो है वह बहुत छोटे जीवाणु होते हैं जो कि अलगी यानी शैवाल जूज़ैंथैली के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं। कोरल शैवाल को घर और प्रोटेक्शन देते हैं, बदले में शैवाल कोरल को खाना पानी यानी न्यूट्रिशन देते हैं। कोरल जो होते हैं वो कम गहराई में पाए जाते हैं क्योंकि अधिक गहराई में ऑक्सीजन और सूर्य का प्रकाश पहुंच नहीं पाता है। अब जानते हैं कोरल ब्लीच क्या होती है। तो जब तापमान, प्रकाश या पोषण में परिवर्तन आता है तब कोरल तनाव में आ जाते हैं और उनके जो टिश्यू में रहने वाले जो शैवाल है जूज़ैंथैली उसको वे छोड़ देते हैं, जिससे जो कोरल का रंग है वो सफ़ेद हो जाता है और उनमें पहले जैसी चमक नहीं रहती है, वो ऊर्जा विहीन हो जाते हैं। इसी को कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो ऑस्ट्रेलिया का टूरिस्ट स्पॉट है और यहाँ से बहुत लोगों को रोज़गार भी मिलता है। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया को इससे बहुत अच्छी खासी आमदनी भी हो जाती है। भारत में भी मूंगे की चट्टानें हैं जो कि मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप एवं अंडमान और निकोबार आइलैंड में पाई जाती है। अगला जो हमारा प्राकृतिक अजूबा है वह है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है वह हिमालय का ही पार्ट है और यह नेपाल, तिब्बत और चाइना में स्थित है। इसे तिब्बत के लोग चोमोलंगमा कहते हैं, जिसका अर्थ होता है गॉडेस मदर ऑफ द वर्ल्ड और गॉडेस ऑफ द वैली यानी पर्वतों की रानी। इसी तरीके से इसे नेपाल के लोग सागरमाथा कहते हैं, जिसका मतलब होता है पीक ऑफ हेवन यानी स्वर्ग का शीश। सर जॉर्ज एवरेस्ट के द्वारा इसे नाम दिया गया था 1865 में माउंट एवरेस्ट। इसे पीक 15 भी कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वह हर साल 5 मिलीमीटर बढ़ जाती है। 8000 मीटर की ऊंचाई पर माउंट एवरेस्ट का डेथ जोन शुरू होता है और यहाँ ऑक्सीजन की बहुत कमी हो जाती है। नेपाल और चीन ने मिलकर के इसकी ऊंचाई नापी है, जो पहले 8848 थी वह 8848.86 मीटर हो गई है, यानी 86 सेंटीमीटर बढ़ गई है। अगला जो हमारा अजूबा है वो ऑरोरा है। तो ऑरोरा जो है वह पृथ्वी के दोनों पोल पे दिखाई देता है। यह बहुत ही खूबसूरत रोशनी होती है और यह नॉर्थ पोल पर दिखाई देती है, जिसे ऑरोरा बोरियालिस कहा जाता है या नॉर्दर्न लाइट कहा जाता है। इसी तरीके से साउथ में दिखने वाली ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहलाती है या इसे सदर्न लाइट भी कहते हैं।
नॉर्थ पोल के साथ साथ यह लाइट कनाडा, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और अलास्का में दिखाई देती है। इसी तरीके से यह साउथ पोल के साथ साथ न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, चिली में दिखाई देती है। यह रोशनी या तो अर्ली मॉर्निंग में दिखाई देती है या फिर रात के समय दिखाई देती है। जानते हैं कि यह रोशनी कैसे बनती है। तो सूर्य के द्वारा जो किरणें पृथ्वी की ओर आती है, उसमें से जो अर्थ है उसके मैग्नेटिक फील्ड जो है वह शील्ड का काम करती है और 98% जो किरणों के पार्टिकल है वो डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। लेकिन कुछ पार्टिकल जो है वह एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ कोलाइड होकर के रोशनी देते हैं। ये जो चार्ज पार्टिकल है ये ऑक्सीजन के साथ कोलाइड होकर हरा और लाल रंग देते हैं। इसी तरीके से नाइट्रोजन के साथ कोलाइड होकर के ये ब्लू और पर्पल रंग देते हैं। यह लाइट या रोशनी हमेशा नहीं दिखाई देती। यह अगस्त सितंबर के महीने में या फिर मार्च और अप्रैल के महीने में दिखाई देती है। अगला है हमारा विक्टोरिया फॉल। विक्टोरिया फॉल जो है जो जाम्बेजी नदी पर स्थित है और यह दो जो देश है ज़ाम्बिया और जिम्बाब्वे उसके सीमा पर स्थित है अफ्रीका के। ज़ाम्बिया रिवर अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है। 1885 में पहले बार जो विदेशी यात्री यहाँ पर आए थे जिसका नाम था डेविड लिविंगस्टोन, उन्होंने ब्रिटेन की महारानी के नाम पर इस फॉल का नाम विक्टोरिया फॉल रखा। जिम्बाब्वे और ज़ाम्बिया आप दोनों जगह जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मल्टीपल वीज़ा होना चाहिए। ये जो फॉल है ये 1700 मीटर चौड़ा है और इसकी जो हाइट है वह 70 से लेकर के 108 मीटर तक की है। इसमें 5 फॉल है। पहला है द डेविल कैटरैक्ट जो कि 70 मीटर हाई है। दूसरा जो मेन फॉल है वो 93 मीटर हाई है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे अच्छी बात देखी जाती है मेन फॉल में, पानी की एक बहुत लंबी चादर यहाँ पर चलती है और जो पानी का प्रवाह है, फ्लो है, वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा है और ये प्रवाह पानी में हवा के साथ साथ मिलता है और एक मिस्ट बन जाता है, मिस्ट की उत्पत्ति होती है। फिर है अगला हॉर्सशू फॉल। यहाँ पर 95 मीटर ये हाई है, लेकिन यहाँ पर पानी बहुत ही कम है। फिर है रेनबो फॉल, ये 108 मीटर हाई है। यहाँ पर रेनबो दिखाई देता है, खास करके रात में भी जब फुल मून होता है यहाँ लूनर रेनबो दिखाई देता है। फिर है ईस्टर्न कैटरैक्ट जो कि 101 मीटर है, ये जो सेकंड हाईएस्ट फॉल है और ये कंप्लीट ज़ाम्बिया साइड में है। इसे अफ्रीकन लोग जो है इस फॉल को वो कहते हैं मोजी ओआ तुनिया, जिसका मतलब होता है स्मोक दैट थंडर्स, यानी धुआं जो गरजे। इस फॉल की जो आवाज़ है बहुत दूरी से सुनाई देती है। जो नेचुरल वंडर है वो है हार्बर रियो डी जेनेरो जो कि ब्राज़ील स्थित है। यह गुनाबारा जो बे है उसके मुहाने पर स्थित है और ये अटलांटिक ओशन के इरोजन से बना हुआ है। इसे पुर्तगाल ने जनवरी में खोजा था, इसलिए इसे जनवरी की नदी भी कहा जाता है। इसके चारों ओर ग्रेनाइट की चट्टानें हैं। यहाँ पर एक बहुत ही फेमस पर्वत है कोरकोवाडो, जिसमें जीसस क्राइस्ट की विशाल मूर्ति है जिसे क्रिस्ट द रिडीमर स्टैच्यू कहा जाता है। यह स्टैच्यू 130 फुट ऊंचा है। यहाँ पे तिजुका वन पाया जाता है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा शहरी वन क्षेत्र है। पर्यटन के दृष्टि से यह बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ पर कार्निवल उत्सव, सांबा, संगीत एवं ओलंपिक गेम्स आयोजित किए जाते हैं। सौंदर्य और आकर्षण के बावजूद यहाँ पर हिंसक घटनाएं ज़्यादा होती है। इस शहर को रियो और इसका जो दूसरा नाम है वह अद्भुत शहर कहा गया है। अगला जो हमारा वंडर है वह है पैराक्यूटिन वोल्केनो, जिसे वोल्केन डी पैराक्यूटिन भी कहा जाता है और यह मेक्सिको के मिचोएकैन स्टेट में स्थित है। इसे सिंडर कोन वोल्केनो कहते हैं और ये जो वोल्केनो है ये 1943 से लेकर के 1952 तक ये लावा उगलता रहा और यह 424 मीटर ऊंचा है। यह जो ज्वालामुखी है यह किसान का खेत जो था मक्के का, उसमें ये चालू हुआ है। इसका बर्थ भी वहीं हुआ है और यहाँ के जो विलेज के लोग थे वो यहाँ का विलेज छोड़ करके चले गए। सातवां जो आश्चर्य है प्राकृतिक वह है ग्रैंड कैनियन यानी ग्रैंड कैनियन घाटी। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिज़ोना राज्य में स्थित है और कोलोराडो जो नदी है उसकी धारा से बनी एक तंग घाटी है। लगभग 20 करोड़ वर्ष पूर्व कोलोराडो नदी एवं उसकी सहायक नदियों ने पर्वत को दर परत
काट काट कर एक पठार बनाया जो कि बीच में से ऊंचा ऊपर उठता चला गया। ग्रैंड कैनियन पश्चिम से प्रारंभ हुई है एक इसकी, और दूसरी इसकी पूर्व से प्रारंभ हुई है, और दोनों ने आकर के एक जगह ये मिल गए हैं। बाद में यह नदी पश्चिम की ओर मुड़ गई है। यह स्थान केबब मेहराब कहलाता है। यह घाटी सूर्य की रोशनी में लाल एवं भूरे मटमैले रंग की दिखाई देती है, और बीच बीच में इसमें कोलोराडो नदी एवं उसकी सहायक नदियाँ बहती है। अमेरिका का ये बहुत ही अच्छा टूरिस्ट प्लेस है, जिससे अमेरिका को इससे काफ़ी आमदनी भी होती है। तो ये थी जानकारी 7 नेचुरल वंडर्स की। अगले वीडियो में हम नए विषय के साथ आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।